हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। आज है 25 अप्रैल 2020 और 25 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर आपको साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड रीजनिंग और करंट अफेयर्स के वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में बताया कि 2020 में कोविड-19 के कारण जो भूखमरी है या भूख से मरने वाले लोगों की संख्या है वो पिछले साल की अपेक्षा दुगनी हो जाएगी। तो इस बार कितनी रहने वाली है? इस बार रहने वाली है 26.5 करोड़। और पिछली बार कितनी थी? पिछली बार थी 13.5 करोड़। कितनी थी? 13.5 करोड़ थी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही है? अब संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट दी है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। कब? 24 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, विश्व बैंक के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। कब? वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। कब हुई थी? जुलाई 1944 में। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास। और प्रेजेंट टाइम के सीईओ और एमडी कौन है? अंशुला कांत। नीचे लिखा है विश्व व्यापार संगठन, और इसके बारे में कल ही मैंने आपको बताया, WTO बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? WTO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1995 को। कब? 1 जुलाई 1995 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। कब? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में भी। कहाँ है? जेनेवा में भी। इसके डायरेक्टर जनरल कौन? टेड्रोस अधानोम। कौन? टेड्रोस अधानोम। अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका ने जो पैसे देती थी, अमेरिका फंडिंग देती थी, वो बंद कर दी। और चाइना ने इसको 30 करोड़ यूएस डॉलर देने की घोषणा की। किसने? चाइना ने इसको 30 करोड़ यूएस डॉलर देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो भारत की आईटी कंपनी टीसीएस अभी इजराइल में क्या करेगी? पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है। ठीक है। और ये बैंक कब लॉन्च होगा? 2021 में। कब? 2021 में। टीसीएस विश्व की ऐसी पहली कंपनी होगी जो पिछले 40 वर्षों में इजराइल में कोई भी डिजिटल बैंक लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बनेगी। तो कहाँ कर रही है? इजराइल में। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। कहाँ? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या? न्यू शेकेल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रेविन रिवलिन। कौन? रेविन रिवलिन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, टीसीएस कर रही है, तो टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। क्या? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1968 को। इसके सीईओ हैं राजेश रंगनाथन। कौन? राजेश रंगनाथन। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। इस क्वेश्चन का कौन सा सी ऑप्शन सही है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की? तो अभी हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड इंडिया सेवा नाम की एक संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। और इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से जुड़े अपने सवालों के जवाब विशेषज्ञों द्वारा रियल टाइम में पा सकता है। क्वेश्चन भेजेगा और क्वेश्चन का जवाब
वहाँ उपस्थित विशेषज्ञ रियल टाइम यानी तुरंत उसको देंगे। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है। तो अभी केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर जो हमले हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक अध्यादेश जारी किया, और उस अध्यादेश में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वास्थ्यकर्मी पर किसी प्रकार का हमला करता है तो उसे 7 साल की सज़ा हो सकती है। कितने साल की? 7 साल की सज़ा हो सकती है। साथ ही जिस प्रकार का कोई भी अगर नुकसान होता है तो उसका जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है, और उस पर कितना? लगभग 3 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगा दी। तो अभी अमेरिका ने अगले 60 दिनों तक किसी भी प्रकार का अप्रवासन कार्ड देने की पर रोक लगा दी। तो अभी किसने लगाई? अमेरिका ने। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ? वाशिंगटन। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका विश्व का ऐसा देश था जिसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए थे, और अमेरिका ही ऐसा देश है जिसका संविधान सबसे छोटा है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी रक्त समूह रक्त ज़रूरत है तो वह ई रक्त कोष नामक पोर्टल पर जाकर अपने नज़दीकी ब्लड बैंक की जानकारी प्राप्त कर सकता है, और वहां से ये जान सकता है कि वहां पर समूह का ब्लड उपस्थित है या नहीं। तो अभी कौन सा? ई रक्त कोष। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। और इसे मनाता कौन है? संयुक्त राष्ट्र। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र मनाता है। ठीक है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जब मैंने आपको अभी बताया तो आप साथ साथ बोलेंगे। आपको जो भी चीज़ पहले से पता है या पहले मैंने अपने वीडियो में आपको बता दिए, तो आप हमारे साथ साथ बोला करें। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके हेड कौन है इसमें? एंटोनियो गुटेरस। कौन? एंटोनियो गुटेरस। अंग्रेजी भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? ये है विलियम शेक्सपियर, और ये इंग्लिश के एक महान नाटककार थे। कौन थे? नाटककार थे। तो इनका जन्म और इनकी मृत्यु दोनों ही 23 अप्रैल को हुई थी। तो इनके सम्मान में 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। केवल 6 भाषाएं ही ऐसी हैं जिनको भाषा दिवस का दर्जा दिया गया है, यानी एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनमें अंग्रेजी भी एक भाषा है। ऐसी अंग्रेजी विश्व में तीसरे नंबर की ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पहले पे कौन बोली जाती है? मंदारिन। दूसरे पे स्पेनिश, और तीसरे पर इंग्लिश बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया? तो अभी पीवी सिंधु को विश्व बैडमिंटन महासंघ के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना गया। तो ये एक ऐसा मंच है जहां पर खिलाड़ी बैडमिंटन के लिए अपने लगाव और सम्मान को व्यक्त करते हैं, साथ ही ईमानदारी और साफ सुथरा खेल खेलने की वकालत भी करते हैं। तो पीवी सिंधु के साथ अन्य देशों के खिलाड़ी भी
इसमें शामिल किए गए थे। तो कहाँ कहाँ के शामिल किए गए थे? कनाडा के मिशेल ली, कौन? कनाडा के मिशेल ली, जर्मनी के वालेस्का और मार्क जुएलवर, चीन के झेंग शी बेई और हुआंग, हांगकांग के चान हो यूएन और इंग्लैंड के जैक शेपर्ड। तो इतने खिलाड़ियों को इसमें एम्बेसडर के रूप में चुना गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया? तो अभी आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण प्रदान करने का आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही आंध्र प्रदेश पर इसके लिए जुर्माना भी लगाया गया। तो अभी किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस बोबड़े। कौन? जस्टिस बोबड़े। ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने किया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अभी हैदराबाद है, 2024 में कहाँ होगी? अमरावती। कहाँ? अमरावती होगी। और आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। कब? 1 अक्टूबर 1953। कब? 1 अक्टूबर 1953। और जब गठित हुआ था तो इसकी राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल। कहाँ थी? कुर्नूल। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। कौन? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन? विश्वभूषण हरिचंदन। अच्छा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में एक झील है। कौन सी? पुलिकट झील। वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसी झील पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। इस पर इसरो ने अपना प्रक्षेपण केंद्र बनाया। क्या बनाया? प्रक्षेपण केंद्र बनाया। पुलिकट झील 2 राज्यों में, कौन कौन से? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बाघ अभ्यारण्य है जिसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम। क्या है? नागार्जुन श्रीशैलम। आपको आंध्र प्रदेश के बारे में इतना याद रखना है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कितना स्थान रहा? तो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 142वां स्थान रहा। कितना? 42वां स्थान रहा। 2020 में 142वां रहा। 2019 में भारत का कितना था? 140वां था। कितना था? 140वां था। वहीं 2018 की बात करें तो 138वां था। कितना था? 138वां था। तो भारत इस बार 2 अंक नीचे गिर गया। कितना? 2 अंक नीचे गिर गया। 145 पाकिस्तान का है 3 अंकों की कमी के साथ। 2017 के बाद भारत की स्थिति प्रतिवर्ष 2 अंक नीचे गिर जाती है। चलिए अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अब देखते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। और कल के क्वेश्चन का आंसर है सी, गोवा। यानी भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने क्या किया? कोरोना वायरस को समाप्त कर दिया। जितने भी मामले गोवा में कोरोना वायरस से रिलेटेड थे वो अब खत्म हो चुके हैं। तो गोवा अब कोरोना वायरस से मुक्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन था। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको हमारे चैनल से निश्चित मदद मिलेगी और आपको यहाँ पर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स यानी पूरा मटेरियल आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्ज़ाम वॉरियर्स ऑलवेज विद यू।